तो भाई साहब केजीएफ वाले रॉकी भाई का फिर होगा जलवा। जानिए यश की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। और मैं इसमें बताने वाला हूँ केजीएफ स्टार यश की अपकमिंग बहुत सारी मूवीज के बारे में और उसकी पूरी डिटेल के बारे में कि ये मूवी में क्या होगा और असल में ये मूवी रिलीज कब होगी और तुम इसको कब देख पाओगे, और मे भी हो सकता है कुछ के बजट भी मैं आपको बताऊं। तो चलिए बात करते हैं। साउथ के सुपरस्टार यश की बॉलीवुड फैंस में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो चलिए जानते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में कौन कौन से नाम शुमार हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनकी सबसे पहली फिल्म है, सबसे पहले तो एक चीज हम जान लेते हैं कि साउथ के जो सुपरस्टार एक्टर यश ने केजीएफ सीरीज के जरिए हिंदी सिनेमा के फैंस में अपनी अलग पहचान बनाई है। यश की फिल्म केजीएफ और केजीएफ 2 ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और अब फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है। तो चलिए जानते हैं यश की अपकमिंग फिल्म की लिस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये फिल्म है रामायण। जी हाँ, यश की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में जिसका फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है। देखो मैं जो नाम बताऊंगा ना वो थोड़ी जो सबसे ज्यादा मतलब क्राउड में जिसका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, मतलब फैंस में जिसका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, तो वो है रामायण। जी हाँ, उनका नाम है रामायण। रणवीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें यश एक यानी कि रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। देखो अब जो रणवीर कपूर है वो इसमें श्री राम का रोल निभाने वाले हैं और जो साई पल्लवी हैं वो माता सीता का रोल निभाने वाली हैं। अभी तक लक्ष्मण और दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में उतना ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि सनी देओल इसमें हनुमान जी का रोल निभा सकते हैं। अब नो डाउट ये जो रूमर्स आते हैं, ये जो चीज़ें आती है, ये हाइप क्रिएट करने के लिए होती है, लेकिन लास्ट में ये सच भी होती हैं। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि इसमें दूसरे यानी कि हनुमान जी का रोल सनी देओल नहीं निभाएंगे। ऑलमोस्ट तो डन यही है कि वही निभाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ तो कंफर्म है कि रावण का रोल तो यश ही निभाएंगे। और आपको एक बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि रामायण के प्रोड्यूसर भी है ये। जी हाँ, रामायण के प्रोड्यूसर भी यश ही हैं। अब यश की आगे की जो मूवीज़ हैं वो जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और अगर यश के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते हैं इनकी मूवी नंबर 2 के बारे में, जो कि है टॉक्सिक। जी हाँ, टॉक्सिक को मतलब रामायण के बाद फैंस को जो सबसे ज़्यादा इंतजार है, देखो आएगी तो पहले टॉक्सिक। मतलब रिलीज़ की अगर बात करें तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता दे रहा हूँ कि टॉक्सिक पहले रिलीज़ होगी, लेकिन रामायण में रावण का कैरेक्टर के लिए फैंस ज़्यादा बेताब हैं। यानी कि मैं स्पेशली यश को एज अ रावण देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिलहाल टॉक्सिक की मूवी की बात करते हैं तो फैंस को रामायण के बाद यश की फिल्म टॉक्सिक भी देखने मिलेगी। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में इस फिल्म में यश ग्रे शेड किरदार निभाते नजर आएंगे और फैंस का दावा है कि यह मूवी केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट होगी। यानी कि ये मेरा दावा नहीं है, ये तुम्हारा भी दावा नहीं है यार, तुम तो फैन ही हो तो तुम्हारा तो दावा होगा ही। जिस हिसाब से इसमें यश के कैरेक्टर को दिखाया गया है, यानी कि दाढ़ी और मूछे और बाल थोड़ी छोटे हैं, लेकिन दाढ़ी और मूछे देखो, जब केजीएफ जैसा लुक है, दाढ़ी मूछे बड़ी बड़ी एंड पूरा का पूरा सीन है, तो हो सकता है कि ये कनेक्टेड हो केजीएफ 2 से। अब देखो कनेक्टेड कैसे है, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। पहले तो यश का तुम डबल रोल कर दो, यानी कि टॉक्सिक में एक बंदा हो जो यश का बेटा हो या फिर यश का जुड़वा भाई हो, ऐसी कुछ कहानी बन सकती है। और कनेक्टेड भी यही से हो सकती है क्योंकि एकदम बिल्कुल अलग रूप अलग दुनिया, तो यहीं से कहीं से कनेक्शन निकल सकता है। चलो अब बात करते हैं मूवी नंबर 3 की। तो इस मूवी का नाम है माई नेम इज किराटका। तो मैं आपको बता दूं कि लंबे वक्त से फैंस ने यश की कोई रोमांटिक ड्रामा मूवी नहीं देखी है। जिन फिल्मों को यश की किसी हल्की फुल्की फिल्म का इंतजार है, उन्हें इस साल के आखिरी तक माय नेम इज किराटका देखने को मिल सकती है। हालांकि मेकर्स ने अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की है, बट उम्मीद है कि ये तुम्हें इस साल के यानी कि अंत में देखने को मिल जाएगी बहुत जल्दी। और इस मूवी का नाम जैसे मैंने बताया माय नेम इज किराटका, तो ये एक रोमांटिक फिल्म है। जैसे अभी प्रभास की जो मूवी आ रही है द राजा साहब, तो वो एक हॉरर रोमांटिक मूवी है, ये हम सबको पता है। सेम उसी तरह यश की, देखो अभी जो यश और प्रभास है, इन दोनों को जो मूवीज है ना यार, छोटी मोटी मूवीज बन ही नहीं रही है। जो भी मूवी बनाते हैं भाई 300-400 करोड़ बजट तो ऐसे ही निकल जाता है। जैसे अभी हॉरर कॉमेडी भी, हॉरर रोमांटिक भी देख लो प्रभास की द राजा साहब, इसका बजट भी। लेकिन यश की मूवीज में एक खास बात होती है, इनका बजट कम होता है लेकिन सॉलिड होती है जो मूवी होती है। चाहे तुम केजीएफ 2 को देख लो भाई, 100 करोड़ 150 करोड़ की मूवी से तुम 1200-1300 करोड़ कमा रहे हो, प्रॉफिट का परसेंटेज देख रहे हो 10-10 गुना कमा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें कि इनकी जो आगे आने वाली फिल्म है, अगर माय नेम इज किराटका के बाद की बात करें, तो वो मूवी है भाई साहब आएगी गुगली का पार्ट 2। जी हाँ, यश की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में
पवन वाडेयर की डायरेक्शन में बन रही मूवी गुगली 2 भी शुमार है। जी हाँ, गुगली 2 में अपने केजीएफ स्टार यश नजर आएंगे और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और लंबे वक्त से फैंस इस फिल्म के सेकेंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंड पार्ट आएगा इसका, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ऐसी फ्रेंचाइजी है गुगली मूवी जो कि पहले से ऑलरेडी हिट है। देखो, जब हिट फिल्म हो और उसके साथ पार्ट 2 में कोई सुपर डुपर हिट नहीं, एकदम सीईओ ऑफ मास सिनेमा जब आ जाए ना, तो समझ लो दूसरा पार्ट तो हिट होना ही है। अब जो आगे की मूवीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें सुन करके थोड़ा अच्छा लगे, बट थोड़ा बुरा भी लगेगा कि यार ये तो बहुत लेट होगा। वो फिलहाल वो मूवीज़ के नाम जानने से पहले अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं आगे। देखो, रामायण 2, शायद तुम्हें ऐसा लगे कि भाई अभी तो बताया था रामायण। जी नहीं, रामायण एक्चुअली और बहुत सारे पार्ट्स में बनने वाली है। तो जो रामायण 2 होगी उसमें भी ये रावण का रोल ऑडियन निभाएंगे, हम सबको पता है। लेकिन 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 पहले पार्ट में हमें रामायण के क्या देखने को मिलेगा ये तो तुमने पूछा ही नहीं। पहले पार्ट में हमें सीता हरण तक की कहानी देखने को मिलेगी, यानी कि पहला पार्ट यश के लिए जस्ट एक कैमियो जैसा होगा। रामायण के पहले पार्ट में यश एक छोटा सा, मतलब हो सकता है कि लास्ट में इनका सीन है जब ये सीता जी का हरण करने आएंगे, तब पहली बार यश को देखा जाएगा। और ये लुक इतना ताबड़तोड़ रहेगा, ये इतना अच्छा रहेगा कि असल में फैंस इसके पार्ट 2 का इंतजार करेंगे। और दूसरे पार्ट में हमें राम रावण के युद्ध की, यानी कि ये 2 पार्ट में बनेगी। तो पहले पार्ट में सीता हरण और दूसरे पार्ट में राम रावण के युद्ध की कहानी हमें देखने को मिलेगी। इसमें जो सबसे खास बात होगी देखने लायक कि भाई इसका वीएफएक्स कितना तगड़ा होता है। रामायण ऑल अबाउट, अभी तो मेरे हिसाब से वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा इस मूवी में। अब बात करें कि लास्ट और 7वें नंबर की मूवी, तो वो एक ही मूवी है, द वन एंड ओनली केजीएफ 3। जी हाँ, लिस्ट में अगर केजीएफ सीरीज को नहीं जोड़ा तो यह लिस्ट मुझे लगता है कि पूरी की पूरी अधूरी रहेगी। फिल्म केजीएफ के पार्ट 2 में मेकर्स ने अगले पार्ट का हिंट दिया था। प्रशांत नील से दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही अपने फैंस को केजीएफ 3 की आगे की कहानी सुनाएंगे। देखो, फिलहाल फैंस जितना इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ पर मुहर भी लगा दी है। केजीएफ स्टार यश ने ऑलरेडी अपने एक इंटरव्यू में बोला था, जो कि टॉक्सिक के सेट से वो इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बोला था कि जी हाँ, केजीएफ की पार्ट 3 आएगी और नो डाउट ये पार्ट वो काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जो मूवीज बनाता हूँ मुझे पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं है। यानी कि देखो, एक है बॉलीवुड वाले जो कि पैसे के लिए कैमियो वैमियो पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर ले रहे हैं, और एक ये बंदे हैं साउथ इंडिया के। मैं ये नहीं बता रहा कि बॉलीवुड में सारे लोग ऐसे या फिर सारी मूवीज रहती है, बट मोस्ट ऑफ चीज़ें ऐसी होती है। एक बड़ा स्टार उठाते हैं, एक रीमेक वाली मूवी उठाते हैं, एक कॉपी उठाते हैं, यार ऐसा सब कर देते हैं। लेकिन यश ने अपने इंटरव्यू में ये एक बात पूरी साफ की कि मैं जो मूवीज़ बनाता हूँ या फिर मैं जो काम करता हूँ वो अपनी ऑडियंस के लिए करता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी मतलब समझता नहीं हूँ कि ये मूवी मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोग मुझे कहे कि जी हाँ, तुमने कुछ बनाया है, कुछ अच्छा सिनेमा बनाया है। अब अगर तुम यश के इस स्टेटमेंट पर अगर भरोसा करना चाहो तो उनकी जो मूवी थी, चाहे वो केजीएफ ले लो चाहे उसके पार्ट 2 को, बजट बहुत कम था। तुम अगर देख लोगे तो केजीएफ 2 का बजट लगभग 100 करोड़ था, और 100 करोड़ में 1200 करोड़ कमाना मतलब समझते हो, ये होता है कि पब्लिक सामने से बोल रही देर यू आर द बॉस, यू आर द सीईओ ऑफ इंडिया। जब पब्लिक जब सामने से ऐसा बोलती है ना, तो भाई उसमें बात ही अलग होती है। फिलहाल अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम जी हाँ खुश रहो, अच्छे रहो, और अपनी फैमिली की भी देखभाल करो, और हैप्पी दिवाली।